कॉमेडी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉनर रहा है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का। फिर चाहे वो हॉलीवुड जैसी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हो या फिर टॉलीवुड जैसी रीजनल इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड में भी कॉमेडी फिल्मों का एक बहुत बड़ा दौर रहा है। बड़े बड़े स्टार्स ने कॉमेडी फिल्मों में काम करके नाम और पैसा दोनों ही कमाया है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें लोगों ने एंग्री यंग मैन का खिताब दिया, लेकिन ये बात भी लोग नहीं भूल सकते कि एंग्री यंग मैन की इमेज के साथ अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमाया था। चुप चुप के, नमक हलाल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कई कॉमेडी मूवीज उनके नाम पे दर्ज हैं। कॉमेडी मूवीज की हमेशा से ही एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। इनफैक्ट एक दौर ऐसा भी था जब कॉमेडी मूवीज को फैमिली एंटरटेनर माना जाता था और पूरी फैमिली एक साथ कॉमेडी मूवीज देखने जाया करती थी। ये दौर था 90s का और इस दौर के सबसे बड़े स्टार थे गोविंदा। गोविंदा का पूरा करियर कॉमेडी मूवीज के नाम रहा है। 90s में जहां शाहरुख, सलमान, आमिर रोमांटिक मूवीज कर रहे थे, सनी देओल, अक्षय कुमार और अजय देवगन एक्शन मूवीज कर रहे थे, वहीं कॉमेडी मूवीज का पूरा जॉनर गोविंदा ने संभाल रखा था। हालांकि गोविंदा का साथ दे रहे थे टैलेंट की खदान कादर खान, जॉनी लीवर और शक्ति कपूर, जो लगभग गोविंदा की हर मूवीज में रहते ही थे। लेकिन ये लिस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती डायरेक्टर डेविड धवन के बिना। डेविड धवन ने गोविंदा फिर सलमान खान के साथ कई यादगार कॉमेडी मूवीज दी हैं, जिनको लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। इन सभी मूवीज में से कुछ मेरी और शायद सबकी फेवरेट रही हैं। साजन, चले ससुराल, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, जुड़वा, बीवी नंबर 1, पार्टनर, जिन्हें लोग आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब लगा कि शायद अब कॉमेडी मूवीज का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर एंट्री होती है जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन और अनीस बज्मी की और हम सबके फेवरेट अक्षय कुमार की, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया और उनके दिलों में अपनी एक नई पहचान बनाई। और आज के टाइम पर इनकी मूवीज के मीम्स आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही जाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 90s का दौर अगर डेविड धवन और गोविंदा का रहा, तो अर्ली 2000s का दौर अनडाउटेडली अक्षय कुमार और प्रियदर्शन साहब का रहा। और इनका भरपूर साथ दिया परेश रावल, सुनील शेट्टी और अगेन जॉनी लीवर साहब ने। अब इनकी मेमोरेबल मूवीज की बात करें तो प्रियदर्शन की हेरा फेरी, गरम मसाला, खट्टा मीठा, भूल भुलैया, दे दनादन, हलचल, चुप चुप के, भागम भाग और अनीस बाज़मी की नो एंट्री, वेलकम और सिंग इज किंग। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी, बिलो द बेल्ट जोक्स और जबरदस्ती वाली एक्टिंग देखने को मिलती है। इवन अक्षय कुमार की रिसेंटली रिलीज हुई कॉमेडी मूवीज में वो फेक लगे और रही सही कसर निकाल दी फरहाद सामजी और साजिद खान जैसे ओवररेटेड डायरेक्टर्स ने। जी हाँ, ओवररेटेड इसलिए कि साजिद खान ने खुद को हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से कंपेयर किया। वहीं फरहाद सामजी बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी अपनी राइटिंग और डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए। तो क्या वजह रही कि कॉमेडी जॉनर धीरे धीरे मरता ही जा रहा है? इट इज़ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि बाकी जॉनर पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब आपको पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, पर कॉमेडी जॉनर ऐसा माना जाता है कि सभी को पसंद आता है और फैमिली एंटरटेनर भी होता है। लेकिन सैडली पिछले कई सालों से ढंग की कॉमेडी देखने को नहीं मिली। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉमेडी धीरे धीरे मरती जा रही है? आइए बात करते हैं। आजकल कॉमेडी मूवीज लिखने का लेवल बहुत ही सुपरफिशियल हो गया है। ना डायलॉग्स में नयापन है, ना ही सीन में कोई स्मार्टनेस है। हर जोक या तो रिसाइकल्ड होता है या फिर फोर्स्ड। ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है, उनको कंटेंट चाहिए, ना कि क्रिंज। आजकल कॉमेडी मूवीज का मतलब है डबल मीनिंग जोक्स, वल्गैरिटी, बिलो द बेल्ट जाना और बॉडी शेमिंग करना। अर्लियर कॉमेडी वॉज अबाउट सिचुएशन, कैरेक्टर एंड विट, और अब सिर्फ चीप थ्रिल। और इसी वजह से फैमिली ऑडियंस अब थिएटर से दूर होती जा रही है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग न्यू स्टोरीज, मेकर्स बस पुरानी हिट का ही रीमेक बना देते हैं, जैसे जुड़वा 2। लेकिन इन रीमेक्स में कोई इनोवेशन, इमोशन नहीं होता, सिर्फ नॉस्टैल्जिया का मिसयूज होता है। 90s में गोविंदा, कादर खान और जॉनी लीवर, 2000 में अक्षय कुमार, परेश रावल और प्रियदर्शन जैसी पावरफुल टीम मिलती थी, जिनकी कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट थी। आजकल किसी नए एक्टर या डायरेक्टर का कॉमेडी में आइडेंटिटी है ही नहीं। नए एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन उनमें कॉमिक टाइमिंग ही नहीं है। आजकल लोग 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील, स्टैंड अप क्लिप्स और OTT कॉमेडी शो से अपना डोज ले लेते हैं। जब उनको फ्री में इतना सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, तो वो थिएटर्स में जाकर पैसे देकर ऐसी घटिया कॉमेडी क्यों ही देखेंगे? फिल्म मेकर आजकल सेफ जोन में रहते हैं, या तो वो रीमेक बनाएंगे या प्रूवन फार्मूला यूज करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि कॉमेडी मूवीज में लिखने का स्कोप ही नहीं है। चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो लिखने वाले पे ब्लेम आ जाएगा।
ऑडियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर अब इवॉल्व होता जा रहा है। आज के व्यूअर्स को चाहिए डार्क कॉमेडी, सटायर और रिलेटेबल ह्यूमर। लेकिन मेकर्स अब भी 2000 वाली कॉमिक पैटर्न में अटके हुए हैं। ये मिसमैच ही कॉमेडी मूवीज के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है। हालांकि ओटीटी की वजह से अभी अदर रीजन की कॉमेडी फिल्म और हॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म का इजीली अवेलेबल होना लोगों का टेस्ट मेच्योर होता जा रहा है। लेकिन एस्टेब्लिश डायरेक्टर और एक्टर्स को अब टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो जाना चाहिए? क्या उन्हें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर व्यूअर्स का टेस्ट बदल रहा है तो हम भी उसी के साथ इवॉल्व हो जाएं? बट आजकल कॉमेडी के नाम पर पुरानी मूवीज का रीमेक बनाकर दे देते हैं, जिसमें कोई भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी नहीं होती। ऐसा लगता है कि बासी माल को न्यू पैकेजिंग के साथ परोस दिया है। ऑन अ सीरियस नोट, कॉमेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉनर है, तो मेकर्स को साथ में बैठकर अच्छी सी स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए और एक अच्छी कॉमेडी मूवी लानी चाहिए। पहले लोग थिएटर्स में जाया करते थे हंसने के लिए, लेकिन अब लगता है कि उनको जबरदस्ती हंसाया जा रहा है बिना किसी रीजन के। अगर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर रील बनाकर इतना फेमस हो सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, तो सोचो कॉमेडी मूवीज में कितना ज्यादा स्कोप होगा। लेकिन हाँ, कॉमेडी के नाम पर हमको अक्षय कुमार और गोविंदा का कमबैक नहीं चाहिए, और ना ही वरुण धवन की सड़क छाप जुड़वा 2 जैसी मूवी। दोस्तों, आई एम श्योर कि मैं ही अच्छी कॉमेडी मूवीज को मिस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग भी उतना ही मिस करते होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनीस बज्मी, प्रियदर्शन और डेविड धवन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और एक अच्छी सी मूवी पर काम करें और कुछ नए स्टाइल में कॉमेडी मूवीज बनाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।